अच्छा, इसके बाद सूर कवि का रसिक हृदय प्रकट होता है। इतनी विनती मनुहार कर लेने के बाद अब ऐसी विनती करे तो प्रभु कैसे अस्वीकार करें? किस विधि रिझाते हैं, किस विधि मनाते हैं, किस विधि अपनी प्रार्थना स्वीकार करने पर बाध्य कर देते हैं सूरदास प्रभु को। अंत में कहते हैं, निधरक रहो सूर के स्वामी, जान मन जानो फेर। निधरक रहो सूर के स्वामी, जन मन जानो फेर। और स्वामी निश्चिंत रहिए, कहीं आप मन में ये सोचते हो कि अगर इसकी बुद्धि शुद्ध कर दी तो कहीं ये समाधि लगाकर नहीं बैठ जाए, कि किसी गिरी कंदरा में जाकर और उस निर्विकल्प समाधि का सुख लेने नहीं बैठ जाए। तो सूरदास कहते हैं, निधरक रहो सूर के स्वामी, जन मन जानो फेर। मेरा मन नहीं बदलेगा आपसे ये पा लेने के बाद। निधरक रहो सूर के स्वामी, जन मन जानो फेर। मन ममता रुचि सो रखवारी, मन ममता रुचि सो रखवारी। ये प्रभु, ये मेरे मन की जो ममता है ना, वो मैं आपके पास पहले ही रखवाली के रूप में रख देता हूँ। अर्थात मेरी बुद्धि शुद्ध हो जाने के बाद प्रभु विश्वास करना, मेरे मन की ममता आप ही से रहेगी। मैं आपको छोड़कर कहीं और नहीं जाऊंगा। आपसे वस्तु प्राप्त करके मैं आपको छोड़कर किसी और द्वार पर नहीं जाऊंगा। और तो और मुझे मुक्ति के सुख की भी कोई आशा अपेक्षा नहीं है, मुझे उसकी भी लालसा नहीं है। हित कर मिले लेहु गोकुलपति, अपने गोधन माही। हित कर मिले लेहु गोकुलपति, अपने गोधन माही। सुख सो सुन बचन तुम्हारे, सुख सो सुन बचन तुम्हारे। देहु कृपा करवा, ये मेरी विकराल मधुजू, ये मेरी विकराल मधुजू, ये मेरी विकराल। देखो, प्रभु से वार्ता करना, क्योंकि प्रभु स्वयं कैसे हैं, प्रभु की वाणी कैसी है, मधुर या गिरा वल्गु वाक्यया बुधुमनोज्ञया। प्रभु से वार्ता करना संत से सीखा जाता है। ऐसे कभी कभी मैं देखता हूं कुछ लोग बिना ही अधिकार के श्री ठाकुर जी के सन्मुख खड़े होकर और गाली देते हैं बिना अधिकार के। यहां मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं कि वो जो गाली प्रभु को प्रिय लगती है ना, उसके मूल में प्रेम है। पहले वो प्रेम की योग्यता, पात्रता, वो अधिकार अर्जित किया जाता है। प्रभु के सन्मुख होना, प्रभु से अपनी बात कहना, प्रभु से वार्ता करना, ये सब तो भक्ति सिखाती है। कल भी मैं आपसे कह रहा था ना, भक्ति श्रृंगार करती है जीव का, सुसज्जित करती है उसे। कैसे बात करते हैं सूरदास प्रभु से, कैसे अपनी प्रार्थना प्रभु को सुनाते हैं, कैसे प्रभु से मनुहार कर रहे हैं। निधरक रहो सूर के स्वामी, जन मन जानो फेर। निधरक रहो सूर के
सो रखवारी। पहले में हूँ निवेश, ये मेरी इकरार। माधुरू, ये मेरी इकरार। माधुरू, ये मेरी इकरार। जैसे बाईसा कहती है ना ठाकुर जी से, श्याम मन चाकर राखो जी, सांवरिया चाकर राखो जी। अच्छा, श्री ठाकुर जी प्रश्न करते हैं, भाई रख तो ले, चाकरी पे करोगी क्या? तो उनके पास उत्तर है, प्रभु आपका प्रिय कार्य करूंगी। चाकर रहे सू, बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। चाकर रहसू, बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। बिंद्रावन री कुंज गलिन मां, बिंद्रावन री कुंज गलिन मां। गोविंद लीला दासु। चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। सावरा चाकर राखो जी। हरि बोल। हरे हरे नित बाग लगास्यूं, बिच बिच राखूं क्यारी। हरे हरे नित बाग लगासो, बिच बिच राखो प्यारी। गोविंद जीरा दर्शन पास्यूं, गोविंद जीरा दर्शन पासो। पहर कसू भी सारी। चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। सावरिया चाकर राखो जी। जैसे आपको अपने घर में अपना कोई सहयोगी रखना हो, तो आप पहले उसको देखते हैं, भालते हैं, उसकी कुछ परीक्षा लेते हैं, कुछ इंटरव्यू लेते हैं ना। ऐसे ही प्रभु के दरबार में भी इंटरव्यू होता है, देख परख लेते हैं प्रभु। इसलिए मैंने कहा भाई इन संतों से सीखिए कैसे प्रार्थना करें, कैसे अपनी बात प्रभु के चरणों में रखें। मीरा के प्रभु सदा दिया गया, सदा रहो जी मीरा। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी मीरा। आधी रात प्रभु दर्शन से, आधी रात प्रभु दर्शन दई है। आधी रात प्रभु दर्शन दे। आधी रात प्रभु दर्शन दई है। प्रेम नदी के तीरा, चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। सावरिया चाकर राखो जी। हरि जी मोरे हरि जी मोर नैनन आगे रहियो। नाथ मोरे नैनन आगे रहियो।
गहर गंभीरा सदा रहो जी। आधी रात प्रभु दर्शन दइए, आधी रात प्रभु दर्शन दे है। प्रेम नदी के तीरा श्याम चाकर रखो जी, सांवरिया चाकर रखो जी, श्याम चाकर रखो जी। और एक विलक्षणता श्री सूरदास जी की वाणी की कि जब वो विनय करते हैं प्रभु से तो मानो करुण रस मूर्तिमान हो जाता है। जब वो विनती करते हैं ना तो उसमें इतनी करुणा है, उसमें इतनी आरती है कि वो करुणा निधान का हृदय विगलित कर देती है। डोल जाता है प्रभु का सिंहासन सूरदास जी की करुण पुकार सुन के। और जब वो अपने मन को फटकारते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके जैसा वेदज्ञ, उनके जैसा पुराण वेत्ता और कोई दूसरा नहीं होगा। और जब वो भगवान की माया की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो वस्तुतः तत्वज्ञ महापुरुष हैं। पर जब वो बाल कृष्ण की लीला गाते हैं तो मानो यशोदा मैया का हृदय प्रकट हो जाता है। अरे गारी मत दीजो मोगरी गुनी को जायो, कान जैसो पूत बड़े, कान जैसो पूत बड़े, भागन सो पायो है। गारी मत दीजो मोगरी गुनी को जायो। पर लेकिन सूरदास जी की समग्र वाणी का अगर हम दर्शन करें तो सूरदास जी को सर्वाधिक सुख मिलता प्रतीत होता है कहाँ? जब सूरदास जी का हृदय उस गोपी भाव में रच कर बस कर और प्यारे श्याम सुंदर की मुख माधुरी निहारता है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि दास्य भाव हो, सख्य हो, वात्सल्य हो, जो जिस भाव से प्रभु को भजे प्रभु से पूर्ण सुख प्रदान करते हैं, उसके भाव का पूर्ण प्रत्युत्तर प्रभु देते हैं। पर फिर भी देखा गया अष्टछाप के तो प्रत्येक भक्त कवि की वाणी में आपको इसका दर्शन मिलेगा। आगे श्री जी की कृपा से हम इसका चिंतन करते बढ़ेंगे कि किसी ने कहीं से भी आरंभ किया लेकिन जो विश्राम पाया ना वो माधुर्य भाव में ही पाया। और उसका कारण है क्योंकि वस्तुतः जीव के परम पति भगवान है, परम पुरुष एक नंद नंदन है और सकल ब्रज नारी। जैसे प्रथम दिन मैंने आपको निवेदन किया ना कि श्री ठाकुर जी के चरण कमल ये जीव का परम विश्राम है। ऐसे जो नाता है ना प्रभु से वो यही शाश्वत और सनातन संबंध है। वही प्रभु ही जीव के एकमात्र स्वामी है, वही करता है, वही भरता है, वही रक्षक है, वही पालक है, वही सर्वस्व है। जैसे हमारी भोली सखी कहती है वो सब नाते बस तुम सो ही मानो। और ये जो माधुर्य का अभाव है इसमें दास्य भी है, इसमें सख्य भी है, इसमें वात्सल्य भी है। इसीलिए नंददास कहते हैं गोपी प्रेम की धुजा, जिन गोपाल कियो अपने बस, उर्धर श्याम भुजा। गोपी प्रेम की धुजा, वो जो गोपांगना के हृदय का वो जो मधुर भाव है, वो जो कांत भाव है, श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं, श्री कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। तन मनस्का तदालापास तद विचेष्टास तदात्मिका। तन मन प्राण कृष्ण, जीवन धन कृष्ण, श्याम तन श्याम धन और श्याम ही हमारो मन। आठों जाम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है।
और जब सूरदास जी उद्धव और गोपी के संवाद की बात अपने शब्दों में करते हैं, मुझ में तो खैर इतनी सामर्थ्य नहीं। मैंने तो एक बार प्रयास किया था उद्धव संदेश पर कुछ चर्चा करने का, पर मुझे तो व्यासपीठ से क्षमा याचना करके लौट जाना पड़ा। यद्यपि मैंने कहा, पर मैं कहकर भी कुछ नहीं कह पाया जो सूरदास कहते हैं। मैं तो सूरदास जी के शब्दों का आश्रय लेकर भी नहीं कह पाया। कैसी वो विरह, वो व्यथा, वो वेदना, वो कृष्ण दर्शन की, कृष्ण मिलन की वो जो व्याकुलता है। रात शाम सपने में देखे भरिया नैन ढुरक गयो कजरा श्याम बिना उन्हें बदलना। आश्चर्य होता है भाई। इसलिए मैंने कहा था श्री कृष्ण करुणा के सिंधु भी हैं, वो वात्सल्य के सिंधु भी हैं, वो स्नेह के सिंधु भी हैं, वो माधुर्य के सिंधु भी हैं, वो सच्चिदानंद हैं, वो सत्यचित्त आनंद के भी सिंधु हैं। पर सूरदास जी का दर्शन करके ऐसा लगता है कि सूरदास जी के हृदय में ये सब सिंधु समाये हैं। सूरदास जी के हृदय में ये सब सिंधु समाये हैं। सूरदास जी की वाणी का दर्शन करते करते अनुभव होता है कि विश्राम सूरदास जी इसी भाव में आकर पाते हैं, जब गोपी की तरह एक टक अपने प्राण प्रियतम का वो मुख चंद्र निहारते हुए कहते हैं, देखो माई सुंदरता को सागर, देखो माई सुंदरता को सागर। एक बड़ा ही प्रिय भाव सूरदास जी का। गोपी अपने घर में, अपने गृह में गुरुजनों के संग बैठी है। घर के कुछ वृद्ध लोग बैठे हैं, गुरुजन हैं, और श्याम अचानक आए गए री, श्याम अचानक आए गए री, श्याम अचानक आए गए री, श्याम अचानक आए गए री। अच्छा, इन संतों के पास बैठने से ये भी खबर पड़ती है कि अचानक ही आते हैं प्रभु। तो गोपी कहती है कि वृद्ध जन गुरुजन बैठे। कहने का एक तात्पर्य ये है कि मन संसार के व्यवहार में है, मेरा मन संसार के किसी व्यवहार में लगा है, और श्याम अचानक आए गए री, श्याम अचानक आए गए। अच्छा, वैसे भी सूचना देकर तो कोई अतिथि आता है, सूचना देकर आता है ना अतिथि, और सूचना देकर ही जाना चाहिए अगर आप अतिथि बनकर जा रहे हैं किसी के यहाँ। और अतिथि के साथ तो एक औपचारिक संबंध होता है ना। ये तो जीव के जन्म जन्म के अपने हैं। इसी प्रकार अचानक, मैं आपसे निवेदन कर रहा था ना, ऐसा जीवन में कई बार अनुभव हुआ कि कोई दिन ऐसा होता है कि मन कुछ और सा होता है, बिल्कुल निकट भी नहीं है भजन भाव के, और उस दिन कोई विशेष अनुभूति हो जाती है, श्री ठाकुर जी की कोई विशिष्ट कृपा हो जाती है। मैं बैठी गुरुजन विच सजनी, देखत ही मेरे नैन नैरी। मैं बैठी गुरुजन विच सजनी, देखत ही मेरे नैन नैरी। इस एक पद में, इस एक भाव में सूरदास जी ने सृष्टि के समस्त भावों का सौंदर्य उड़ेल दिया है। ऐसा सुंदर ये भाव है कि श्याम सुंदर अचानक आ गए, और मैं बैठी
गुरुजन बिच सजनी, देखत ही मेरे नैन नए नए, अर्थात झुक गए झुक गए झुक गए। मैं गुरुजनों के बीच में बैठी, ठीक से श्याम सुंदर का दर्शन भी नहीं कर पा रही, लाज का पहरा लगाए, गुरुजनों के बीच में बैठी हूँ, वृद्धजन बैठे हैं, कैसे प्रभु की ओर, प्रभु के मुख चंद्र की ओर निहारूं। और अभी अभी ये प्रथम प्रेम है, देखत ही मेरे नयन नयरी, मैंने अपने नेत्र झुका लिए। तब एक बुद्धि करी मैं ऐसी, तब एक बुद्धि करी मैं ऐसी, बेंदी सो कर परस की ओरी। तब एक बुद्धि करी मैं ऐसी, बेंदी सो कर परस की ओरी। कुछ समझे? बेंदी सो कर परस की ओरी, अर्थात मैंने अपनी बिंदी ठीक करने के ब्याज से प्रभु को प्रणाम निवेदन कर दिया। अब गुरुजन बैठे हैं, प्रभु की ओर देख नहीं सकती, थोड़ा थोड़ा अवगुंठन भी है और कुछ लज्जा है गुरुजनों की, वृद्धजनों की कुछ मर्यादा है। तब एक बुद्धि करी मैं ऐसी, बेनी सो कर परस की ओर। सूरदास जी एक पद में उद्धव जी को गोंघा बसंत कहते हैं। मैं नहीं कह रहा, सूरदास जी कह रहे हैं, और वो कह सकते हैं। गोपी उद्धव से कहती है, अरे तुम घोंघा बसंत हो, प्रेम की बात है उद्धव, ये सब तेरे वश की बात नहीं है। प्रेम की पाठशाला अलग है, प्रेम की पुस्तक भी अलग है, प्रेम का पाठ भी अलग है। और कहने वाले कहते हैं कि ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, उसके पढ़ने वाले भी अलग होते हैं। तब एक बुद्धि करी मैं ऐसी, बेनी सो कर परस की ओरी। आप हंसे, उन्होंने मेरा प्रणाम कैसे स्वीकार किया? आप हंसे उत्पाग मसकी करी, अंतर्यामी जान लियो रे। और बोले श्री लाल जी ने भी बस थोड़ी सी अपनी पगिया ठीक करके मेरे प्रणाम को स्वीकार कर लिया। हाँ, बेंदी सो कर परस की ओरी, आप हंसे अपपाग मसस अंतर्यामी जान लियो। ऐसे होती है भक्तों और भगवान के बीच में वार्ता, ऐसे होता है गोपी और कृष्ण का संवाद। हमारे श्री ध्रुवदास जी कह रहे, अरे ये तो वो देश है जहां बोली बहु भारवी, नूपुर दाब चलो मेरी सजनी, होई न जी पग सोर। सेवा में प्रभु के निकट रहने की एक बड़ी सुंदर गरिमा है। आचार्यों ने उस गौरव और उस गरिमा को जीवंत किया है अपनी सेवा की परिपाटी में, कि नूपुर दाब चलो मेरी सजनी, होई न जी पग सोर। किसकी सेवा में है? आपके इष्ट का, आपके आराध्य का स्वरूप कैसा है? कहा हमारी श्री किशोरी जी के लिए ध्रुवदास जी कहते हैं, अरे काजर की रेख और जहां पानन की पीक भारी, और सुकुमारताई कैसे के बिचारी है। आपके इष्ट का स्वरूप और स्वभाव कैसा है? अपने इष्ट के स्वरूप के अनुकूल और स्वभाव के अनुरूप होकर ही सेवा में जाया जाता है। इसीलिए तो हमारे रसिक संत कहते हैं कि श्री जी की सेवा में जाने से पहले तिये के तन को भाव धरी, सेवा हित सिंगार और जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। पहले अपना श्रृंगार करके फिर श्री ठाकुर जी के निकट जाया जाता है, और उसी सुकुमारता से, उसी सुंदरता से, उसी सरसता से, उसी सरलता से, उसी निर्मलता से और उसी चतुरता से, उसी सुजानता से, उसी नागरता से नागर शिरोमणि की सेवा की जाती है।
वैसे तो भोर से सांझ अष्टयाम श्री गोवर्धन नाथ को दुलराने वाले आप सन्मुख बैठे हैं, पर मैं तो आपका दर्शन करके ये कह पा रहा हूं। तो ऐसी होती है दो प्रेमियों की वार्ता। आप हंसे उत्पागम ससी भरे। मैंने केवल अपनी बिंदी थोड़ी अपने स्थान पर ठीक कर ली और वो जान गए कि मैं क्या कर रही हूं। वो हंसे और अपनी थोड़ी पगिया ठीक कर मेरा प्रणाम स्वीकार। अंतर्यामी जान लियो श्याम अचानक आए गयो री, श्याम अचानक आए गए री, श्याम अचानक आए गए रे, श्याम अचानक आए गए रे। अगली वार्ता तो थोड़ी निजी है, पर सूरदास जी कह रहे हैं, सो मैं भी कह देता हूं। अब जैसे गोपी को थोड़ा संकोच होता है ना गुरुजनों के मध्य में, कैसे देखूं प्रभु की ओर, ऐसे गुरुजनों के मध्य में मुझे भी थोड़ा संकोच है। पर सूरदास जी कह रहे हैं, उनकी बात का अनुगमन करते करते मैं चलता हूं। लेकर कमल अधर पर सायो, देख हरसी पुनि हृदय धरो री। लेकर कमल अधर पर सायो, देख हरसी पुनि हृदय धरो री। अच्छा, कमल का एक नाम कंज भी है, कंज। और व्याकरण की दृष्टि से कंज का एक अर्थ है कम ब्रह्म ज जायते इति कंज। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल से हुई ना, कमल पुष्प से। तो ऐसे ये भाषा का वैविध्य है, विद्वान लोग अपनी अपनी दृष्टि से अर्थ लगाते। कमल अर्थात जो निर्मल है, जो विकार से उत्पन्न हुआ है पर निर्मल है, निर्लिप्त है। कमल अर्थात जो निर्लिप्त है, उस पर जल की बूंद ठहरती नहीं। ऐसे आप देखेंगे इस संसार में अगर कोई निर्लिप्त भाव है तो वो क्या है? प्रेम है। बाकी प्रत्येक भाव पर विषय का कीचड़ चढ़ जाता है, प्रेम पर नहीं चढ़ता। प्रेम निर्लिप्त है। और श्री लाल जी को विशेष प्रिय है, वो कमल नयन है, उनके कर कमल हैं, उनके चरण कमल हैं। कमल से उपमा दी जाती है। कमल विशेष प्रिय है। क्यों? क्योंकि निर्लिप्त है। जैसे मयूर पिच्छ धारण करते हैं अपने मस्तक पर, उसका एक विशेष कारण है। ऐसे कमल से ही क्यों उपमा दी जाती है? कमल का सबसे अद्भुत गुण क्या है कि वो कीचड़ में रहकर भी निर्लिप्त है। ऐसे प्रेम कहीं भी रहे पर वो निर्लिप्त है, वो शुद्ध है, बुद्ध है, पवित्र है, पावन है। तो कैसे चतुर सुजान है लाल जी। लेकर कमल अधर पर सायो, देख हरसी पुनि हृदय धरो री। लेकर कमल अधर पर सायो, हृदय धरो। लेकर कमल अधर पर सायो। श्री ठाकुर जी ने अपने अधरों से उस कमल पुष्प का स्पर्श किया और फिर हंसते हुए उसे अपने हृदय से लगा लिया। अर्थात मुझे ये बता दिया कि तेरे प्रेम को मैं प्रेम से स्वीकार करके अपने हृदय में धारण करता हूं। कमल प्रेम का प्रतीक है। ले कर कमल अधर पर सायो, और देख हरसी पुनि हृदय धरोरी। चरण छुए दो नैन लगाए, मैं अपने भुज अंक भरोरी।
चरण छुए दो नैन लगाए, मैं अपने भुज। अच्छा, गोपी भी कम चतुर नहीं है, वो भी अत्यंत नागर है। और जब श्री लाल जी ने उस कमल पुष्प को हाथ में लेकर अपने अधरों से उसका स्पर्श किया और फिर अपने हृदय से लगाया, तो वो भी कहती, अब गुरुजनों के मध्य बैठी मैं क्या उत्तर दूं। चरण छुए दो नैन लगाए। अभी तो मुझे आपको करके बताना पड़ेगा, ऐसे मैं आपको कैसे समझाऊं। मैं अपने भुज अंक भरो, गाओ तो। चरण छुए दो नैन लगाए, मैं अपने भुज अंक परेरी। आज्ञा हो महाराज। अब बहुत लोगों के बीच में आप बैठे हो, तो गोपी ने क्या किया मैं तो वो बता रहा हूं आपको। देखो, अब आप गाओ तो मैं बताऊं। चरण छुए मैं अपने भुज अंक भरोरी, मैंने लगाए, मैं अपने भुज अंक परोरी। श्याम अचानक आए गए, श्याम अचानक आए गए, श्याम अचानक आए गए, श्याम अचानक आए गए। मैं बैठी गुरुजन बिच सजनी, देखत ही मेरे नैन नैरी। मैं बैठी गुरुजन बिच सजनी, अब एक बुद्धि करी मैं ऐसी, बेंदी सौंकर परस की ओर। अब करी वैसी, बेंदी सोकर परस की ओरी। आप हंसे उत्पाग मसक करी, अंतर्यामी जान लयोरी। आप हंसे उत्पाग मसक अंतर्यामी जान लियोरी। कर कमल अधर बरसाओ, देख हरस पुनि हृदय धरोरी। अधर बरसाओ, देख हरस पुनि हृदय धरोरी। चरण छुए दो नैन लगाए, मैं अपने भुज अंक भरोरी। चरण छुए तो नैन लगाए, मैं अपने भुज अंक भरोरी। और जब मैंने ऐसा उत्तर दिया, ठाड़े रहे द्वार अति हित करी, तब ही मैं मन चोरी गयोरी। ठाड़े
सूरदास कछु दोष न मेरो, सूरदास कछु दोष न मेरो, पुत गुरु जन एक प्रेम नयोरी। सूरदास कछु दोष न मेरो, पुत गुरु जन एक प्रेम नयोरी। श्याम अचानक आए गए री, श्याम अचानक आए गए। श्याम अचानक आए गए रे, श्याम अचानक आए गए रे। श्याम अचानक आए गए, श्याम अचानक आए गए। श्याम अचानक आए गए रे, श्याम अचानक आए गए। इसीलिए आपसे बार बार कहता हूँ बाप, इस पावन धरा को नित्य प्रणाम करिए जिसके पास ऐसे संत हैं जो आपके मेरे जैसे कलिमल ग्रसित जीवों को केवल उस देश की बात नहीं बताते, आपकी मेरी भावना, आपकी मेरी चेतना को वहां ले जाकर एक पल को तो दर्शन कराते हैं। सूरदास दर्शन कराते हैं कृष्ण लीला का, कृष्ण प्रेम का। इसलिए आरंभ में मैंने कहा था, सूरदास जी की वाणी प्रेरणा भी देती है, सूरदास जी की वाणी प्रोत्साहन भी देती है, सूरदास जी की वाणी में भक्ति का प्रताप भी है, सूरदास जी की वाणी में भक्ति का प्रसाद भी है, और सूरदास जी की वाणी अंत में श्री गोवर्धन नाथ का प्रेम भी प्रदान करती है। उसमें प्रेरणा भी है, प्रोत्साहन भी है, प्रताप भी है, प्रसाद भी है और प्रेम भी है। सूरदास दर्शन कराते हैं। एक कवि तो कहता है, जो श्याम कमल मुख देखो चाहे, को श्याम कमल मुख देखो चाहे, तो हुए तो सूरदास सी आंखें। ऐसे नेत्र हो तो कोई प्रभु के मुख कमल का दर्शन करे। कोई श्याम कमल मुख देखो चाहे तो चाहे सूरदास सी आंखें। कौन कहेगा, कौन कहेगा? यद्यपि सूरदास स्वयं को कहते हैं, सूर कहा कहे द्विविध आधरो, बिना मोल को छे। पर एक भागवत का, एक भगवदीय का हृदय ऐसा ही होता है भाई। और कल मैंने आपको निवेदन किया था कि ये किसकी दृष्टि है? ये वल्लभ की दृष्टि है। सूरदास जी ने वल्लभ की दृष्टि से देखा है। और यदि शिष्य को गुरु की दृष्टि से देखना आ जाए तो गुरुजनों की वाणी कहती है, पार ब्रह्म निकट कर पेख। पूरे गुरु का सुन उपदेश और पार ब्रह्म निकट कर पेख। हमारे महाप्रभु कहते हैं ना, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। एक बार मेरे नेत्रों से देखिए। तो सूरदास जी ने वल्लभ की दृष्टि से देखा, और देखा क्या? दिखाया, दिखा रही है सूरदास जी की बात। इसीलिए मैंने इस भाव में, इस वाणी में, इस चिंतन में प्रवेश करने से पूर्व कहा था भाई कि ये एक एक शब्द मंत्रवत है। जैसे पुष्प की पंखुड़ी खुलती चली जाती है और पुष्प का वो मकरंद, वो पुराग, वो सुवास प्रकट हो जाती है, ऐसे ही कोई इन संतों की, इन रसिक संतों की वाणी का आश्रय ले तो वो जो प्रेम तत्व है वो एक एक पंखुड़ी खुलती है। और उसका वो जो मकरंद घन है, जो श्रीमत पराग है, वो प्रकट होता है। मैं आपसे पूछूं, आपका मेरा मन जैसा भी है, क्या कभी इस भाव सौंदर्य की कल्पना भी कर सकता है? मेरा तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यहां तक तो सूरदास लेकर जा सकते हैं, आप और मैं नहीं जा सकते। क्या न्योछावर किया जा सकता है इन पर? इसके उत्तर में क्या निवेदन किया जा सकता है?
विकृति से भरे इस संसार में, विकार और व्यवहार से भरे हमारे विचार, और बस उठा कर ले जाते हैं सूरदास। कहां? चरण कमल वंदो हरि राय, चरण कमल वंदो हरि राय। मुझसे कोई पूछे तो मेरे पास तो संत की बस एक परिभाषा है। वैसे अनेक अनेक परिभाषाएं हैं, पर मेरे पास केवल एक परिभाषा है कि जो जीव को किसी भी प्रकार येन केन प्रकारेण प्रभु के चरणों तक पहुंचाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं भाई, संत गुरुजन द्वार होते हैं, जीव और प्रभु के मध्य में वो द्वार है, उससे होकर कोई जाता है। यद्यपि इसीलिए प्रभु कहते हैं कि संत का मिलना दुर्लभ है। आज चारों तरफ दृष्टि घुमाओ तो द्वार के स्थान पर आपको दीवार बने गुरु मिलेंगे। वो द्वार के स्थान पर दीवार बनकर खड़े होते हैं, जीव और ब्रह्म के मध्य में। भक्त कभी अपने आप से बांधेगा नहीं भाई, उसका एक ही कार्य है। इसीलिए प्रभु ने उसे धराधाम पर भेजा। इसीलिए प्रभु ने भक्त भेजा संसार में कि संसार के भूले बिसरे जीव को कोई मेरे चरणों की मार्ग बता दे, राह बता दे। मुझसे कभी कोई पूछता है ना वृंदावन में आपका मंदिर कहां है, तो मैं कहता हूं भाई मैं मंदिर बनाने नहीं, मैं तो मंदिर का रास्ता बताने आया हूं बस। और कौन सा मंदिर? चकैरी चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम वियोग। कहते सूरदास जी अपने जीवन में सतत ये दो पंक्तियां गाते थे, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरनार बिंद चित धरो। एक प्रकार से सूरदास जी ने सारे संसार को ये मंत्र दिया है, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरनार बिंद चित धरो। श्रीमद् भागवत की जो भाषा सूरदास जी ने की, उसमें प्रत्येक भाव का आरंभ सूरदास जी इसी से करते हैं, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरनार बिंद चित धरो। चलो लगे हाथ पाठ भी दोहरा लेते हैं। पहले दिन का पाठ, सब तज और भजे ते काज सरे, और भजे ते काज सरे नहीं, मिटे न जग जंजाल, सब तज भजिए नंद कुमार। तो ये पहले दिन का पाठ, पहले दिन का प्रसाद। दूसरे दिन का प्रसाद, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजिए, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजिए। और तीसरे दिन का प्रसाद, आज का पाठ, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरनार बिंद चित धरो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरनार बिंद चित धरो। साधु का यही कार्य है भाई, किसी भी प्रकार वो जीव को प्रभु के चरणों के निकट ले जाए। क्योंकि भाई मैंने प्रथम दिन भी कहा, आज फिर दोहरा रहा हूं, ये संस्कृति युक्त संसार, ये परिवर्तनशील अस्तित्व,
लेकिन यहाँ अगर कुछ स्थिर है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, तो एक सिद्धांत स्थिर है, जीव का कल्याण भगवत चरणारविंद के अतिरिक्त कहीं संभव नहीं है। जीव की गति, जीव का परम विश्राम केवल और केवल गोविंद के चरण कमल है। इसीलिए सूरदास कहते हैं, रे मन गोविंद के ठहरे, रे मन गोविंद के ठहरे। सूरदास भगवंत भजन बिन, सूरदास भगवंत भजन बिन, सुख की छान नहीं, सुख की छान नहीं। रे मन गोविंद के ठहरे, रे मन गोविंद के हैं।